नमस्कार बच्चों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल हरियाणा सेंट्रल पर। हरियाणा जी के सीरीज को आगे बढ़ाते हुए क्लास नंबर 14 आज करने वाले हैं हम। 14th क्लास है ये, ठीक है। और आपको पता है इन क्लासेस का क्या महत्व है, आप जानते हैं, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन के साथ बिना टाइम जाया करते हुए। पहला क्वेश्चन क्या है, आपको सुमेलित करनी है सूची, ठीक है। मतलब ये जो हमारे नाले हैं वहाँ से क्वेश्चन बन जाता है। घाटा बादशाहपुर का नाला, ठीक है। तो ये बताना कि ये समाहित यानी मिलता कहाँ है जाके, समाहित यानी मिलना, ठीक है। कौन सी झील में जाके मिलता है, तो ये बादशाहपुर का नाला नजफगढ़ झील में जाके गिरता है। लंदो नाला जो है वो कहाँ पर जाके आपका गिरता है, उजना ड्रेन, ठीक है। बुरिया या बुरिया नाला यमुना नदी। मेहंदीबाड़ी नाला खलीलपुर ताल जो है वहाँ पर जाके उसमें ये मिल जाता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, तिलपत जो ड्रेन के नाम से किस नाले को जाना जाता है। जो तिलपत ड्रेन है वो बुरिया नाले को बोला जाता है, ठीक है। तिलपत ड्रेन का दूसरा नाम क्या है, बुरिया नाला। नेक्स्ट क्वेश्चन, हरियाणा के फिरोजपुर तहसील से राज्य में कौन सा नाला प्रवेश करता है, ठीक है। हरियाणा जो फिरोजपुर नू, ठीक है, फिरोजपुर जिरका तहसील है, ठीक है, मेवात में, वहाँ से कौन सा नाला प्रवेश करता है, तो लंदहो जो नाला है वो फिरोजपुर जिरका तहसील से हरियाणा में प्रवेश करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, इनमें से कौन सी झील मृत प्राय है यानी डेड समझी जाती है, ठीक है। तो जो डबचिक झील है वो उसको क्या समझा जाता है, ऑप्शन नंबर बी, मृत प्राय यानी डेड झील समझा जाता है। ये क्वेश्चन बन सकता है एग्जाम में, इसको अच्छे से आप एक बार समझ लेना या देख लेना। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस झील के अंतर्गत स्वर्ण जयंती हेरिटेज पार्क बनाया गया है, ठीक है। तो ये आपसे क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी, ठीक है, एग्जाम में पूछा जाएगा, ठीक है। तो स्वर्ण जयंती हेरिटेज पार्क पूछ लेगा भाई कौन सी झील में बनाया गया है, तो चिल्ली जो झील है उसके अंदर ये बनाया गया है, ठीक है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अब ये पूछा हुआ था, ठीक है। साइंटिफिक असिस्टेंट का जो पेपर हुआ है 1 जनवरी 2023 को, बसई वेटलैंड कौन से जिले में पड़ता है, इस नाम से क्वेश्चन पूछा गया था, ठीक है। तो ये यहाँ से पूछ रहा है क्वेश्चन, इसलिए ये क्वेश्चन आपकी जो सीरीज है उसमें डाले गए हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिंडावास झील को किस वर्ष भारत सरकार द्वारा पक्षी अभयारण्य का दर्जा दिया गया, ठीक है। बिंडावास जो झील है, ठीक है, झज्जर में जो ये बिंडावास झील है, इसको पक्षी अभयारण्य का दर्जा किस वर्ष दिया गया, तो इसको दिया गया था 2009 में, इसको पक्षी अभयारण्य घोषित कर दिया गया था या दर्जा दे दिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपका है वो है, किस झील पर हरियाणा राज्य सरकार द्वारा एक चिड़ियाघर बनाया गया है, ठीक है। तो ये रोहतक में जो तेलियार झील है, आप में से काफ़ी स्टूडेंट ने देखी भी होगी, वहाँ पर चिड़ियाघर है उसके साथ। किस झील में साइबेरिया से आने वाले बारेडी नामक पक्षी, साइबेरियन पक्षी आपको देखे जा सकते हैं, तो वो जो सुल्तानपुर झील है फरुखनगर गुड़गांव, उसमें आप ये पक्षियों को देख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, राज्य की किस झील पर वाटर पोलो स्पोर्ट सेंटर का निर्माण किया गया है, ठीक है। वाटर पोलो, ठीक है, गेम होता है वाटर पोलो, ठीक है, उसके स्पोर्ट्स सेंटर का निर्माण किया गया है, तो ये किया गया है दमदमा झील पर। याद रखना इस क्वेश्चन को, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है, डबल स्टार क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन, दुआन नदी हरियाणा राज्य में कितनी दूरी तक प्रवाहित होती है, यानी जो दुआन का फ्लो है वो कितना है, कितने किलोमीटर तक वो बहती है, तो 50 किलोमीटर तक दुआन जो नदी है वो हरियाणा में प्रभावित होती है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हरियाणा में 50 किलोमीटर तक बहने वाली गैर बारहमासी नदी कौन सी है, ठीक है। तो 50 किलोमीटर तक बहती हो गैर बारहमासी यानी पूरे महीने, जो 12 महीने होते हैं यानी पूरे साल वो बहती नहीं है, तो वो है इंदौरी, ठीक है। प्राचीन समय में इंदौरी को किस नाम से जाना जाता था, प्राचीन समय में इंदौरी को अंशुमती नाम से जाना जाता था। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ठीक है, क्योंकि जो सीईटी का एग्जाम हुआ था वहाँ पर मार्कंडा इनके नाम पूछे थे, प्राचीन नाम, ठीक है। तो ये अभी प्राचीन नाम पूछे जा रहे हैं, इसलिए इंदौरी का क्या नाम था, प्राचीन नाम। नया क्वेश्चन आपने बहुत कम पढ़ा होगा, ठीक है। तो अंशुमती जो था वो प्राचीन नाम था इंदौरी नदी का, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस नदी को दिल्ली में नजफगढ़ ड्रेन के नाम से जाना जाता है, दिल्ली में एंटर करती है नदी और इसको फिर नजफगढ़ ड्रेन के नाम से जानते हैं कुछ समय के लिए, तो इसको बोलते हैं साइपी नदी, ठीक है। अल्टीमेटली जाके इसमें ही क्या हो जाती है, समाहित हो जाती है। इंदौरी नदी का उद्भव किसके निकट माना जाता है, तो इंदौरी जो नदी है उसका उद्भव भिवानी के निकट माना जाता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, साहिबी नदी को डैश भी कहते हैं, ठीक है। तो साहिबी नदी को जगदाद्री नदी के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है। ये भी नया क्वेश्चन है, नोट डाउन कर लेना, ठीक है। साहिबी नदी को भी किस नाम से जाना जाता है, जगदाद्री नदी के नाम से जाना जाता है। आपको नदी और उनकी सहायक नदियों का मिलान करना है, ठीक है। तो ये देखिए, टांगरी की बलियाली है, ठीक है,
चोटांग की क्या है, चेतांग या चोटांग की है राक्षसी नदी, और मारकंडा की है बेगना। यहाँ से क्वेश्चन पूछ सकता है सहायक नदियों से, ठीक है, इनको एक बार अच्छे से कर लेना। नेक्स्ट क्वेश्चन, राज्य में प्रवेश स्थान, नदियों का प्रवेश स्थान कहाँ से कहाँ तक है ये, ठीक है, वो मिलान करना है आपको। यमुना का है, यमुना नगर के कलेसर से एंटर करती है, ठीक है। घग्गर आपकी एंटर करती है पंचकुला के कालका से, ठीक है, हरियाणा में। मारकंडा आपकी एंटर करती है काला अम्ब नामक स्थान है अम्बाला में, वहाँ से मारकंडा एंटर करती है। और सरस्वती एंटर करती है आदि बद्री से यमुनानगर के, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, निम्नलिखित किस जिले से होकर चेतांग नदी नहीं बहती है? तो अम्बाड़ा से होकर चेतांग नदी नहीं बहती है। यमुनानगर, कुरुक्षेत्र, करनाल, ये जो है इनका जो मैप में आप देखोगे तो ये इकट्ठे ही हैं, लेकिन अम्बाड़ा में ये फ्लो नहीं करती है, इसलिए ये पूछा गया है, ठीक है। क्वेश्चन भी कन्फ्यूजिंग करने के लिए, आपको कन्फ्यूज करने के लिए। राज्य में किस नदी को निचली खंड के रूप में जाना जाता है, ठीक है, तो ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन है। राज्य में किस नदी को निचली खंड के रूप में जाना जाता है? तो आपका जो नदी है उसको निचली खंड के रूप में जाना जाता है। नया क्वेश्चन है आपके लिए, तो इसको नोट डाउन अच्छे से कर लेना, ठीक है। निचली खंड के रूप में किस नदी को जाना जाता है? आपका नदी को। टांगरी डैश की एक सहायक नदी है, टांगरी मारकंडा की एक सहायक नदी है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, धरतीधर श्रेणियाँ किस नदी का उद्गम स्थल है? मतलब धरतीधर जो श्रेणियाँ हैं वहाँ से कौन सी नदी निकलती है, ठीक है, तो मारकंडा नदी जो है वो धरतीधर श्रेणी से निकलती है, इसको आप नोट कर लेना, ठीक है। अगर किसी बच्चे को नहीं पता है तो अच्छे से नोट कर लेना, यहाँ से क्वेश्चन बने, ये क्वेश्चन आ सकता है। धरतीधर श्रेणियाँ किस नदी का उद्गम स्थल होता है? मारकंडा। नेक्स्ट क्वेश्चन, वह नदी जो सोलन जिले में डाकसाई नामक स्थान के पास शिवालिक श्रेणी में जन्म लेती है और उसका क्या नाम है? टांगरी, ठीक है। सोलन हिमाचल प्रदेश का जिला है, वहाँ से डाकसाई नामक एक स्थान है, वहाँ से जन्म यानी स्टार्ट होती है, वो है टांगरी, मरकंडा की सहायक नदी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस नदी को पौराणिक कथाओं में अरुणा के नाम से जाना जाता है? हरियाणा अकाउंटेंट का क्वेश्चन है, पहले भी पूछा जा चुका है, तो अरुणा, मरकंडा का जो नाम है वो है अरुणा, ठीक है। निम्न में से कौन सा नाला दक्षिण में घग्गर नदी से निकलता है? तो जो शुक्र नाला है दक्षिण दिशा में घग्गर के, वहाँ से निकलता है, ठीक है, इसको भी आप अच्छे से नोट कर सकते हो, नया क्वेश्चन है ये आपके लिए, ठीक से। शुक्र नाला कहाँ से निकलता है? घग्गर नदी के दक्षिण से। जोया नाला किस नदी से निकलता है? जोया नाला भी कहाँ से निकलता है? घग्गर नदी से निकलता है, ठीक है। नली नामक बाढ़ के मैदान का निर्माण कौन सी नदी करती है? तो जो घग्गर नदी है उसमें नली नामक बाढ़ के मैदान का निर्माण होता है। सबसे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए नली क्या है। नली क्या है? बाढ़ का मैदान का निर्माण, ठीक है। जो फ्लो होता है उसके, जो वाटर के फ्लो से जो मैदान बनता है तो वो होता है नैली, और ये कौन सी नदी बनाती है? घग्गर, ठीक है। तो ये थे क्लास नंबर 14 के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अच्छे से क्वेश्चन करने आपको, ज़रूर आपको क्वेश्चन मिलेंगे, ठीक है, और अपने नोट्स बना लेना, ठीक है। इसके अलावा आपने प्रीवियस जो क्लासेस नहीं देखी हैं तो उनको आप देख लेना, ठीक है। धन्यवाद।